अजय धवले जी, सवाल तो ये सही है कि देरी तो हुई है। पिछले साल के हम रिकॉर्ड कुछ खंगालें तो कोविड के दौर में ऐसी देरी देखने को मिली थी। कोविड का 2020 का साल, 2021 का साल ऐसा था जब आप 10-15 अप्रैल तक पहुंचे थे गेहूं उपार्जन की तारीखों में, और इस बार फिर वही दौर नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में जो स्थिति बनी हुई है दुनिया में, जो तनाव के हालात बने हुए हैं, यही वजह है, या फिर वजह यह है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि आप तैयारी नहीं कर पाए इस गेहूं उपार्जन की? विवेक जी, सर्वप्रथम जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था, मुझे लगता है वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में स्वयं इस बात को बताया कि 19 लाख से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। 78 लाख मीट्रिक टन का इस वर्ष का सरकार का उपार्जन का लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं ये सरकार की प्रतिबद्धता दिखाते हैं। विगत वर्ष के भी आंकड़े 77 लाख मीट्रिक टन सरकार ने किसानों के साथ परचेज किया था। देखिए, आज मध्य प्रदेश का किसान देख रहा है कि एक तरफ वो सरकार है जिसने रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन कर भरोसा जीता है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का वो विपक्ष है जो भ्रम की राजनीति कर रहा है। ये पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन के दौर से कांग्रेस को बाहर निकलने की आवश्यकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने केवल 2585 रुपए का एमएसपी दे रही है, बल्कि 40 रुपए का अतिरिक्त बोनस देकर अन्नदाता की किस प्रकार से खुशहाल कर सकी, हमारी साफ नीति और स्पष्ट नियत का परिणाम है। लॉजिस्टिकल प्रोपोगंडा की हवा निकालने के लिए हम केवल लक्ष्य तय नहीं करते, लेकिन उसे धरातल पर उतारने का भी काम करते हैं। जैसा कि पंजीयन के आंकड़े हैं, पिछले वर्ष से अधिक 3,60,000 किसान जो है उन्होंने अधिक पंजीयन कराया है। रकबे की यदि बात करें तो 41,58,000 हेक्टेयर का किसानों का गेहूं उत्पादन का रकबा पहुंच चुका है। अगर सरकार पर किसानों का भरोसा न होता तो ये ऐतिहासिक वृद्धि और आंकड़ों में स्पष्ट नहीं होती। उसी के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो किसानों की आय दोगुनी करने वाली नीति है, उसी में आप समझेंगे कि एक तरफ हमारी सरकार है जो 2585 का एमएसपी दे रही है, 40 रुपए का अतिरिक्त बोनस दे रही है, लेकिन आप कांग्रेस शासित राज्यों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। और एक जो विषय बनाया जा रहा है कि बारदाने की कमी है, तो विपक्ष 7.5 करोड़ बैग्स की कमी बता रहा है, गनी बैग्स की कमी देखिए। लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार के साथ में लॉजिस्टिकल हमारा चर्चाएं चल रही है, 50,000 रुपए अतिरिक्त बैग आवंटित किए गए हैं। एनडीपीपी और पीपीई बैग्स की पर्याप्त व्यवस्था है। खरीदी शुरू होने के पहले हमारे अजय जी, अगर पर्याप्त बैग है तो फिर खरीदी में इतनी लेट लतीफी क्यों है? मैं सवाल तो पूछूंगा आपसे, लेकिन डॉक्टर शिम्पी जी को शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि फिर चर्चा मजेदार होती है जब सब लोग शामिल होते हैं। डॉक्टर शिम्पी जी, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड किसानों का हुआ है और रिकॉर्ड समर्थन मूल्य मिल रहा है 40 रुपए बोनस के साथ, तो फिर यहाँ पर राजनीति क्यों होनी चाहिए? आदरणीय विवेक जी, ये किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं है, बल्कि हमारे किसान भाइयों का दुख है। देखिए, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इनको पता है, रकबा बढ़ रहा है, इनको पता है, उत्पादन कितना हो रहा है, इनको पता है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को बारदानों की आवश्यकता कितनी है ये हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं पता। और उसके ऊपर से मुखौटे देखिए किस तरह से लगा देते हैं कि ईरान इराक युद्ध को आप मध्य प्रदेश से जोड़ देते हैं। तो साहब ये बताइए, क्या राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं है जहां पर गेहूं उपार्जन 10 मार्च से शुरू हो जाता है? लेकिन मध्य प्रदेश में ही सारी युद्ध की मार पड़ रही है कि आप तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं यहाँ के किसानों को। सत्य ये है विवेक जी कि ये किसान विरोधी और व्यापारी हितैषी सरकार है। जब 28 मार्च को आप सोसाइटी के ऊपर 0% ब्याज दर वाले ऋण की वसूली करते हैं, तो क्या आपको ये नहीं पता कि 16 मार्च को अगर किसान अपनी फसल को नहीं बेचेगा तो वो पैसा लेकर इस ऋण का भुगतान कैसे करेगा? आप स्वयं किसान को डिफॉल्टर बना रहे हैं, आप उसे कर्जदार बना रहे हैं और आप अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं। एक तरफ आप ढिंडोरा पीटते हैं, हम 0% ब्याज दर दे रहे हैं जिस पर आप किसानों के ऊपर 12 से 15% ब्याज दर लाद देंगे। दूसरी तरफ आपके व्यापारी मित्र यही सस्ता गेहूं खरीदेंगे और जो एमएसपी और बोनस का मुनाफा है वो एक आम किसान को मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जनता पार्टी डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, बोनस का फायदा क्यों नहीं मिलेगा? क्या 10 अप्रैल से, चलो मान आपकी ये बात सही है कि लेट हो रही है खरीदी, लेकिन क्या 10 अप्रैल से बोनस का जो फायदा है वो भी कम मिलेगा? क्या ये आप कैसे कह रही है? इसके पीछे क्या तर्क है? विवेक जी, जो किसान संगठन है उनका स्वयं का ये कहना है कि लगभग 40% किसानों को डिफॉल्टर बना दिया है भारतीय जनता पार्टी। वो एक अलग विषय है, आप देख लीजिए डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, वो विषय अलग है। वो विषय पर हम चर्चा इसी डिबेट में करेंगे कि वो पहले, अगर इसके लिए भी किसानों को थोड़ी समय सीमा मिलनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि बोनस का फायदा या एमएसपी का फायदा किसानों को नहीं मिलेगा। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये बात कहां से आ गई? जी, जो किसान
जो किसान अपनी फसल को ऑलरेडी बेच चुका है, जो डिफॉल्टर बन चुका है, वो आप बताइए, जिसके पास बेचने के लिए फसल ही नहीं है, वो कौन सी एमएसपी का लाभ लेगा? अब आप और यानी कौन कि से ये बोनस कहना का चाह लाभ रहे हैं कि लेगा? किसानों ने अपनी फसल बेच ली है, तो जो 19 लाख बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन हुए हैं बिल्कुल, ये तो वो फिर मीडिया किसके हो रिपोर्ट गए? स्पष्ट बता क्या वो रही अपनी है। फसल बेचने नहीं जाएंगे? मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ। वो चैतन्य अपनी भट्ट फसल तो इसीलिए बेच रहे हैं, यही तो मुद्दा है ना डॉक्टर विवेक जी, शिवचंद कि वाली बिन भरने कितने के लिए आप वो कह रहे औने हैं, पौने आप दाम कह रहे पे हैं फसल 40, बेच रहे हैं। अरे ठीक है 25 मार्च से अगर माना जो पहली तारीख थी वो 25 मार्च थी, अगर उस दिन 16 खरीदी मार्च, 16 हाँ मार्च 16 थी। मार्च थी, 16 मार्च थी, 16 16 मार्च मार्च थी। 15 दिन का यहां गैप हुआ और 10 दिन का लगभग 25 दिन की देरी है। 25 दिन की देरी बहुत बड़ी होती है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन किसान भी समझदार है, उसको पता है कि अगर मुझे ज्यादा मूल्य मिल रहा है अगले 10 दिन के बाद तो अपनी फसल रखता है वो, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ किसानों ने अपनी फसल बेच ली होगी अपनी जरूरत के हिसाब से, वो बात है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप सभी किसानों को इसमें शामिल कर लेंगे, सभी किसानों को इसमें शामिल कर लेंगे तो ये बात गलत है। चैतन्य भट्ट जी, विवेक जी, चैतन्य भट्ट जी, सवाल देखिए ये है, हमें ये समझना होगा कि जैसे कि जिक्र राजस्थान का आ गया कि वहां 10 मार्च से शुरू हो गया, ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि मौजूदा परिस्थिति क्या है, यह देखना समझनी होगी। 10 मार्च से आज हम बात कर रहे हैं 5 अप्रैल को, लगभग 15 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, 25 दिन से ज्यादा। ऐसे में बहुत कुछ हो गया इस पूरी दुनिया में, संकट तो है, इस संकट से जूझने के लिए सरकारें निपट रही हैं, लेकिन अब 10 अप्रैल से खरीदी शुरू होने जा रही है, देर आए दुरुस्त आए इसे कहा जा सकता है। नहीं, देखिए विवेक जी, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है कि जिस तरह से वैश्विक परेशानियां चल रही हैं उससे न केवल इजराइल, अमेरिका या ईरान बल्कि पूरा विश्व जो है वो परेशान है। बहुत सी चीज़ों आप देख ली, पेट्रोल और डीजल की परेशानी है, कुकिंग गैस की परेशानी है, जूट की परेशानी हो रही है, बोरों की परेशानी हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 7.5 करोड़ आपके बारदाने होना चाहिए, लेकिन सरकार के पास 2.5 करोड़ बारदाने हैं। अब सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही। देखिए, किसान सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है आज की तारीख में, और इसलिए हर सरकार चाहती है कि किसानों को प्रसन्न रखा जाए, और किसान वास्तव में अन्नदाता भी है। जिस दिन किसान अपनी पैदावार ख़त्म कर देगा उस दिन लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो इसलिए किसान को महत्व देना हर राजनीतिक पार्टी के लिए परिप्रेक्ष्य होता है उसका कि हमको किसानों को किसी भी तरह से प्रसन्न रखना है ताकि वो अपना उपार्जन कर सके। अब ये बात सही है कि किन कारणों से देरी हुई, क्योंकि 16 मार्च से खरीदी शुरू होने वाली थी, लेकिन आप देखिए कि 25 दिन लेट शुरू खरीदी हो रही है। तो उसके पीछे कारण क्या है? या तो पूरी तैयारी नहीं थी सरकार की तरफ से, या कोई अन्य कारण हो सकते हैं। ये सरकार के अधिकारियों और सरकार के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय की नहीं है बात कि जिस तरह से संकट है उसमें कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। अब जैसे आपके शिल्पी जी भी कह रही थी कि बहुत से किसानों ने, चूंकि लेट हो गया मसला, इसलिए उन्होंने अपनी फसल बेच दी, तो उनको फिर जो बोनस का लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। अब उसमें कई बार ये भी होता है कि जो बिचौलिए होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि देखिए भाई, आपका कोई भरोसा नहीं है अब सरकार का, हो सकता है कि और लेट हो जाए मामला, तो आप तो हमें बेच दीजिए। तो कई किसान जो छोटे होते हैं उनको ये लगता है कि भाई जो सामने पैसा मिल रहा है हमको वो हम ले लें, और इसी चक्कर में वो कई बार अपनी फसल है वो बिचौलियों के माध्यम से व्यापारियों को बेच देते हैं, जिसका फ़ायदा बड़े व्यापारी उठाते हैं। तो ये बात तो सही है कि सरकार की तरफ से थोड़ी देर हुई है, लेकिन उसके पीछे बहुत से कारण भी हो सकते हैं। सरकार की तैयारी है, देखिए कृषि में तो मध्य प्रदेश को 2 बार 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। इसका मतलब है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार उन्नति हो रही है।